कार्बोरेटर एक उपकरण है जो इंटरनल कंबशन इंजन के अंदर कंबशन की सुविधा के लिए पेट्रोल और हवा को एक साथ मिलाने में मदद करता है। यह उपकरण पेट्रोल और हवा का मिक्सचर, जिसे एयर फ्यूल मिक्सचर कहते हैं, इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड तक पहुंचाने का काम करता है। चलिए हम आज बाइक के कार्बोरेटर के बारे में डिटेल में जानते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले 1000 सब्सक्राइबर्स तक मुझे पहुंचाने के लिए मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि एनिमेशन से रिलेटेड ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं। अब किसी भी इंजन को चलाने के लिए ईंधन और हवा की ज़रूरत होती है, पर ये दोनों चीज़ें कितनी मात्रा में और किस समय पे इंजन को चाहिए, इसका निर्णय करने के लिए कार्बोरेटर का उपयोग किया जाता है। हवा कार्बोरेटर में एयर फिल्टर से होती हुई आती है और पेट्रोल आता है पेट्रोल टैंक से। यहाँ डीजल की बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि डीजल इंजन में कार्बोरेटर का इस्तेमाल नहीं होता है और इनमें फ्यूल इंजेक्टर का यूज़ किया जाता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि कार्बोरेटर काम कैसे करता है। वीडियो को स्किप ना करें, वरना आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। ये है कार्बोरेटर की मेन बॉडी, जिसके अंदर कई तरह की सुरंगें होती हैं जहाँ से पेट्रोल बहता है। उसके नीचे आता है फ्लोट वाल्व, जो फ्लोट चैम्बर में पेट्रोल के बहाव को नियंत्रित करता है। हमारी बाइक जब गिर जाती है तो पेट्रोल लीक होते हुए आपने देखा ही होगा। वीडियो को अंत तक देखिए और आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ऐसा क्यों होता है। अब चलिए हम जानते हैं फ्लोट चैम्बर में क्या होता है। कार्बोरेटर के इनटेक वाल्व से पेट्रोल अंदर आते हुए फ्लोट चैम्बर में बहना शुरू होता है। जैसे ही पेट्रोल का लेवल बढ़ता है, वैसे वैसे फ्लोट वाल्व ऊपर चढ़ते जाता है। अगर पेट्रोल का लेवल चैम्बर में ज़्यादा हो जाए तो कार्बोरेटर लीक हो जाएगा। इसे नियंत्रित करता है फ्लोट पिन। जैसे जैसे चैम्बर भरता जाता है, वैसे वैसे फ्लोट वाल्व ऊपर उठते हुए फ्लोट पिन को दबाता है, जिससे कि पेट्रोल का बहाव रुक जाता है। अब जब चैम्बर में पेट्रोल कम हो जाएगा तो फ्लोट वाल्व नीचे चला जाएगा और फ्लोट पिन नीचे आती हुई चैम्बर में पेट्रोल फिर से भरने लगेगा। अब चलते हैं दूसरे प्रोसेस की तरफ। चैम्बर में तो पेट्रोल आ गया, पर अब उसे हवा के साथ मिक्स भी करना है। हवा और पेट्रोल का मिश्रण कार्बोरेटर के कंबशन चैम्बर में होता है। अब चलिए हम इस प्रक्रिया के बारे में डिटेल में जानते हैं। इन दोनों वाल्व्स को कहते हैं मेन जेट और पायलट जेट। इन दोनों जेट में से पेट्रोल कंबशन चैम्बर में आता है। लेकिन अब सवाल आता है कि दो जेट क्यों दे रखे हैं। इसके जवाब के लिए हम कार्बोरेटर का प्रोसेस जानते हैं। अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल हम फ्लोट वाल्व को निकाल देते हैं। इसे कहते हैं थ्रॉटल वाल्व या बटरफ्लाई वाल्व। जब भी हम एक्सेलरेट करते हैं तो ये वाल्व घूमता है। ये वाल्व कंबशन चैम्बर में हवा की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। थ्रॉटल स्लाइड इंजन में जाने वाली हवा को नियंत्रित करता है। इन दोनों में आप कंफ्यूज ना होना। बटरफ्लाई वाल्व कार्बोरेटर के कंबशन चैम्बर में आने वाली हवा को नियंत्रित करता है और थ्रॉटल स्लाइड इंजन के साइड जाने वाली हवा को। थ्रॉटल वाल्व को जुड़ी रहती है कॉनिकल पिन, जो कार्बोरेटर के कंबशन चैम्बर में पेट्रोल के बहाव को नियंत्रित करता है। अब इन सब के बारे में जान लिया तो चलिए हम जानते हैं जब बाइक चलती है तब कैसा सीन होता है। आप जब भी बाइक को स्टार्ट करते हैं, यानी इंजन के आइडल कंडीशन में, बटरफ्लाई वाल्व हल्के से खुल जाता है और स्लाइड हल्की सी ऊपर चली जाती है। बटरफ्लाई वाल्व के खुलते ही हवा अंदर आती है और स्लाइड से होती हुई इंजन की तरफ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हवा अंदर अपने आप कैसे आई। तो हवा अंदर आती है प्रेशर डिफरेंस, यानी हवा के दबाव के कारण। और हवा का दबाव तैयार होता है इंजन से। जब भी पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ जाता है, यानी जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, तो हवा को नीचे खींच लेता है, जिसकी वजह से कार्बोरेटर के कंबशन चैम्बर में मौजूद हवा को इंजन खींच लेता है। ये उसी तरह काम करता है जिस तरह हम इंजेक्शन को ऊपर नीचे करते हैं। अब अकेले हवा तो इंजन चला नहीं सकती, तो पेट्रोल आता है पायलट वाल्व से या पायलट जेट से। हवा के दबाव की वजह से पिस्टन हवा के साथ पेट्रोल को भी फ्लोट चैम्बर से पायलट वाल्व थ्रू ऊपर कंबशन चैम्बर में खींच लेता है और हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ कि जब बाइक चलती है तब कैसा सीन होता है। बटरफ्लाई वाल्व के ऊपर से एक पाइप थ्रॉटल स्लाइड चैम्बर से जुड़ा होता है। जब हम थोड़ा सा एक्सेलरेट करते हैं तो बटरफ्लाई वाल्व घूमते हुए थ्रॉटल स्लाइड को ऊपर उठाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थ्रॉटल चैम्बर से हवा पाइप के रास्ते कंबशन चैम्बर में आ जाती है। आइडल पोजीशन में बटरफ्लाई वाल्व पाइप को ब्लॉक करता है, जिसके चलते थ्रॉटल स्लाइड अपने जगह पे बना रहता है। अब जैसे जैसे बाइक एक्सेलरेट होती है, वैसे वैसे स्लाइड ऊपर उठती है, जिससे कि कॉनिकल पिन भी ऊपर उठ जाती है। आइडल पोजीशन में
कॉनिकल पिन मेन जेट को ब्लॉक करती है, पर जैसे जैसे पिन ऊपर उठती है वैसे वैसे पेट्रोल मेन जेट थ्रू कंबशन चेंबर में आ जाता है। जैसे ही मेन जेट खुलता है उसी समय पायलट जेट से पेट्रोल का बहाव रुक जाता है, क्योंकि हवा का दबाव मेन जेट में ज्यादा रहता है। जब हम पूरा एक्सेलरेट करते हैं तब बटरफ्लाई वाल्व पूरा खुल जाता है और ज्यादा मात्रा में हवा और पेट्रोल मिक्स होकर इंजन में जाता है और इसी कारण हमारी बाइक ज्यादा गति से चलती है। सो इन शॉर्ट, ज्यादा ईंधन यानी बाइक फास्ट चलेगी और कम ईंधन से बाइक स्लो चलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि बाइक गिरने पे पेट्रोल लीक क्यों होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।